मिलने को देखने को मिलेगी इस एग्जाम के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। एक एक करके सभी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं और आगे किस प्रकार से प्लानिंग हमारी होने वाली है इस एग्जाम के लिए। तो सभी बातें आज की वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोगों ने इन चीजों को फॉलो करा तो मैं इतना आपको प्रॉमिस दिला सकता हूं, अगर आप लोगों ने आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर लिया ना, तो भी आप लोग 130 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हो, क्योंकि बहुत दोनों में से जो भी आपका मन करे आप लोग कर सकते हो। पहले अगर बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे पहले सिलेबस था सेम एज इट इज सिलेबस है। वही आपका पेपर 1, वही आपका पेपर 2, वही आपके दोनों के दोनों आपके सब्जेक्ट आपके सामने दिए हुए दोनों पेपर के, ठीक है। और सेम उसी प्रकार का सिलेबस है जो पहले आपका सिलेबस हुआ करता था। इसके अंदर कोई आपका चेंज नहीं है, जिस बात को कल इन्होंने परसों अपने नोटिफिकेशन के अंदर भी कहा है, ठीक है। तो सामने जो आपकी स्क्रीन पर सिलेबस दिया हुआ है सेम वही सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, या जो कहूं जो मैं आपको जैसे क्लास के अंदर पढ़ाता जाता हूं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी, जैसे ईवीएस के अंदर चेंज देखने को मिल गया था या कुछ सब्जेक्ट के अंदर कुछ हुआ है। वो मेन बदलाव ये हुआ है कि पेपर अब आपका सीबीटी मोड पर ना होकर, यानी पेपर अब आपका ऑनलाइन ना होकर पेपर अब आपका हुआ करेगा ऑफलाइन। अब आपका पेपर यहां पर देखने को मिला करेगा, ठीक है। अब इसका फायदे भी है नुकसान भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि खाली फायदे है, या ऐसे नहीं कह सकते खाली नुकसान है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का यह मत है कि इसके फायदे ज्यादा है जो आपके ऑफलाइन पेपर ही देखने को मिला है, और कह सकते हैं कि हाँ भाई इसके फायदे ज्यादा है ऑफलाइन पेपर के, ठीक है। अब देखिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे ऑफलाइन पेपर के अंदर करते हैं और जो आपको नहीं करनी, वरना उनकी वजह से बहुत से बच्चे फेल भी हो जाते हैं। उनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक मेन बदलाव यही देखने को मिला है। और पेपर आपका कब है? 20 अगस्त को पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपका पेपर होगा। एक दिन पेपर होगा, दोनों आपके जो पेपर रहेंगे पेपर 1 और पेपर 2 एक दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे 20 अगस्त को, ठीक है। तो ये एक मेन मेजर बदलाव देखने को मिला है इस बार सीटेट के एग्जाम के अंदर। बाकी और कोई पैटर्न के अंदर बदलाव नहीं है, ना कोई नेगेटिव मार्किंग है, वही आपका 2.5 घंटे का टाइम है, वही आपका जो पेपर है ऑफलाइन मोड के अंदर है, ठीक है। तो और कोई बदलाव आपका देखने को नहीं मिला है, ठीक। उसके अलावा जो हुआ करेगा ओमार सीट के ऊपर हुआ करेगा पेपर। अब इस ओमार सीट के अंदर भी बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। वो गलती किस प्रकार की करते हैं? पहले जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है यहां पर इंफॉर्मेशन ही गलत भर देते हैं। देखिए एक बात आपको जाननी जरूरी है, जब आप लोग इसके अंदर इंफॉर्मेशन भरते हो, जब रूम के अंदर बैठे रहते हो, तो जो भी आपका इन्विजिलेटर होता है, आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, एक बार नहीं आई, 2 बार नहीं आई, 3 बार नहीं आई, 4 बार पूछिए, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं बननी, ठीक है। कोई भी गलत जानकारी नहीं बननी। बाई चांस XYZ आपकी कोई एक आधी गलत जानकारी चल भी जाती है, लेकिन जो आपका रोल नंबर होता है ना, ये कभी गलत मत भर देना आप लोग। तो अगर कोई आपको चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो वहां पर झिझक मत करना, शर्म मत करना बिल्कुल भी, लेकिन ये जानकारी आपको हमेशा इसमें आपको सही भरनी है। एग्जाम से पहले टाइम मैनेजमेंट करना, कोर्स कंप्लीट करना, प्रैक्टिस करना, और ओमार शीट पर भी प्रैक्टिस करना कि किस प्रकार से इसको भरा जाता है। बहुत से बच्चे तो रोल नंबर इधर से भरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी अपना स्ट्रेटेजी अपना यूज करते हैं। बहुत से बच्चे प्रैक्टिस करके जाते हैं, घर से इससे गोले भरने की प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो मार्केट से लेकर आ जाना ओमार शीट को और इस पर प्रैक्टिस करना, आपकी उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहली गलती आपको यही है कि क्या नहीं करनी, आपको यहां पर शर्म नहीं करनी, और आपको कई कई बार भी पूछना पड़ सकता है। बहुत से मैंने देखे कि लड़के ऐसे होते हैं, नहीं यार कई बार पूछ लूंगा तो शर्म आ जाएगी, कोई 1-2 लड़के कह देंगे अरे इस बेवकूफ को इतना भी नहीं पता, अरे भाई शर्म मत करना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी बात करें, दूसरी बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं गोले भरने के अंदर। कोई यहाँ पर 2 गोले भर देता है, ठीक है, तो ये आपका गलत माना जाएगा। गोले भरने के अंदर गड़बड़ी नहीं करनी। कोई ये सोचता है जब मैं पूरे पेपर को कर लूंगा उसके बाद फिर मैं सारे गोले भर दूंगा, फिर वो जब सारे गोले भरता है तो सारे गोले भरने के बाद उसके पास टाइम नहीं बचता, फिर जल्दबाजी में गलत गोले भरता है, फिर कहता है मैडम या सर थोड़ा सा टाइम और दे दो, थोड़ा दे दो, फिर टाइम नहीं मिलता। या फिर क्या काम करता है, जो गलत गोले मान लीजिए यहां पर भर देता है, फिर उसको किसी टूल की मदद से उसको छुटाता है या इरेज करता है, फिर वो आपका गलत माना जाता है। तो ये गलती इस प्रकार से नहीं करनी। तो ओमार शीट पर जितना हो सके आपको घर पर प्रैक्टिस करके आपको जाना है, ये काम आपके लिए हो गया है।